चलिए। ऑल राइट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसपीएम जो पढ़ा था, हम पूछने वाले हैं एक एक से। पहला क्वेश्चन है एसपीएम, जिसको आता है बोल दे। व्हाट इज एसपीएम? क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? जल्दी बोले। हेतल, वेदिका, लक्ष्य। देखो, अगर हम पर्टिकुलर नाम लेंगे तो आप लोग कहोगे सर हमसे नहीं पूछो, उससे पूछो। ये जिसकी मर्जी है बोले। चलिए, ग्रुप एडमिन स्टार्ट कीजिए। which are है बेटा। which allow the passage only solvent molecules, not solid particles. बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा। एक बार फिर से बोलना ना बस। बस। बोलो एक बार। Which allow only solvent molecules, not solvent particles. बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। लक्ष्य ने लक्ष्य ने बोला बोला एसपीएम एसपीएम वो वो होता होता है है जो जो सिर्फ सिर्फ और और सिर्फ सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को को पास पास कराए, कराए और और सॉल्यूट सॉल्यूट के के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को को पास पास ना ना कराए। कराए। ठीक ठीक है, है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। हेतल हेतल बेटा, बेटा, क्या क्या होता होता है है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस? व्हाट व्हाट इज इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस? जल्दी Flow of बोलिए। solvent molecule through a हम्म। हम्म। flow of solvent molecule through a semi-permeable membrane for lower concentration to higher concentration. ठीक ठीक। है। देखो, देखो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या क्या होता होता है है कि कि इसका इसका मतलब मतलब सिंपल सा सिंपल सा होता होता है। है, एक एक स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्लो होता होता है, है, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्लो होता होता है है सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का। का। तो तो एसपीएम एसपीएम का का करता करता है, है, एसपीएम एसपीएम का का काम काम होता होता है है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में। में एसपीएम एसपीएम का का काम काम क्या क्या होता होता है है कि कि वो वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को को पास पास करवाता करवाता है है लोअर लोअर से से हायर हायर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की की तरफ तरफ करवाता करवाता है। है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, अगर अगर एक एक कंटेनर कंटेनर है है और और ये ये एसपीएम एसपीएम लगी लगी हुई हुई है, है, ये ये आपकी आपके एसपीएम एसपीएम है, है, तो तो अगर अगर यहाँ यहाँ लोअर लोअर है है या या हायर हायर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है, है, तो तो ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस में क्या क्या होगा? होगा? ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में में सॉल्वेंट के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लोअर लोअर से से हायर हायर की की तरफ तरफ मूव मूव करेंगे। करेंगे, इसको हम इसको हम क्या क्या बोलते बोलते हैं? हैं? ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रोसेस बोलते बोलते हैं। हैं। ठीक, ठीक, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अब अब आता आता है है मेन, मेन, दैट दैट इज इज ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर। बताएगी बताएगी वेदिका। वेदिका। बोलो बोलो बेटा। बेटा। Minimum amount of pressure which apply to the solution by process of osmosis is called osmotic pressure. नहीं, नहीं, आपने आपने एक एक वर्ड वर्ड नहीं नहीं बोला। बोला। आपने आपने सब सब कुछ कुछ बोला बोला कि कि द द मिनिमम मिनिमम प्रेशर प्रेशर अप्लाइड, अप्लाइड, सब 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 ठीक ठीक है। है। आपने आपने ये ये नहीं नहीं बोला बोला कि कि टू टू प्रिवेंट प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। आपने आपने कहा कहा प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। या या फिर फिर से से बोलो बोलो बेटा। बेटा। वेदिका, वेदिका, फिर फिर से से बोलो बोलो एक एक बार। बार। Minimum amount of pressure which apply to solution by process of osmosis can be prevented. बहुत बहुत बढ़िया। Is बढ़िया। known as osmotic pressure. आपने आपने पहले ये पहले ये बोला बोला था। था। देखा, देखा, पकड़ पकड़ लियो लियो ना ना अम्मी। अम्मी। ठीक है, ठीक है, सही सही बोला बोला आपने। आपने। देखो, देखो ओपी ओपी क्या क्या होता होता है? है? ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर ये ये होता होता है है कि कि हम हम कितना कितना मिनिमम मिनिमम प्रेशर प्रेशर लगाएं लगाएं उस उस प्रोसेस प्रोसेस में में जहां जहां पर पर ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हो हो रहा रहा हो, हो, ताकि ताकि वो वो रुक रुक जाए। जाए। उसको इसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर। मैंने मैंने आपको आपको वही वही लिखवाया लिखवाया था, था, द द मिनिमम मिनिमम प्रेशर प्रेशर विच विच मस्ट मस्ट बी बी अप्लाइड अप्लाइड टू टू द द सॉल्यूशन सॉल्यूशन by by which which the the process process of of osmosis osmosis can can be be prevented prevented is is known known as as या या is is called called as as osmotic osmotic pressure। pressure। अगर अगर इसमें इसमें मैंने मैंने बोल बोल दिया दिया कि कि ये एक कंटेनर कंटेनर है, है, इसके इसके अंदर अंदर ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस चल चल रहा रहा है, है, तो तो हम हम इसके इसके अंदर अंदर कितना कितना प्रेशर प्रेशर लगाएं लगाएं पिस्टन पिस्टन के के द्वारा। द्वारा, पिस्टन पिस्टन के के द्वारा द्वारा कि कि वो वो पिस्टन पिस्टन इतना इतना मिनिमम मिनिमम प्रेशर प्रेशर लगा लगा दे दे कि कि इसके इसके अंदर अंदर ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस रुक रुक जाए। जाए। जो जो प्रेशर प्रेशर लगेगा लगेगा उसको हम उसको क्या क्या बोलेंगे? बोलेंगे? ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर। ओके ओके बच्चों, बच्चों, बात बात क्लियर। क्लियर। अच्छा, अच्छा, भाभी का भाभी का बेटा बेटा आ आ गई गई वापस। वापस, चलिए, चली आ आ गई गई है है, तो भाभी भाभी को को ये ये बताएगी बताएगी कि कि वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर कम कम करने करने पर पर ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर पे पे क्या क्या इफेक्ट इफेक्ट पड़ता पड़ता है? है? मैंने मैंने आपसे आपसे ये ये पूछा, पूछा, वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर कम कम करने करने पर पर ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर में में क्या क्या इफेक्ट इफेक्ट पड़ता पड़ता है? है?
जल्दी फास्ट, भाविका, फास्ट फास्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वेपर प्रेशर कम करने पर ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है? जल्दी बोलो भाई, आता है कि नहीं आता? लक्ष्य बताइए। वेपर प्रेशर बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या इफेक्ट आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। आप ये बोल रहे ना, मैंने आपसे ये पूछा वेपर प्रेशर बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या इफेक्ट आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है। बहुत बढ़िया। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर वेपर प्रेशर बढ़ाने पर ओपी घटता है एंड वाइस वर्सा, मतलब कि बढ़ाने पर ओपी घटेगा और वेपर प्रेशर घटाने पर ओपी बढ़ेगा। ठीक, तो हमने आपको जो कल पढ़ाया था सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। एसपीएम क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ओपी क्या होता है, ओपी में इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे ओपी का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, फॉर्मूला का यूज क्या होता है वो पढ़ेंगे आज। तो आपकी हेडिंग है आज की want half law for dilution solution। मैं हेडिंग आपकी लिख रहा हूँ, एक सेकंड के लिए। हाँ, आपकी हेडिंग है आज की want half law for dilution solution। यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। want half law for dilution solution। हेडिंग आपकी लिख लीजिएगा। हेडिंग क्या है? हेडिंग आपकी ये है want half law for dilution solution। ठीक, चलिए। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू want half law, आप लोग लिखते रहिएगा। मैंने ये बोला अकॉर्डिंग टू want half या want half law, अकॉर्डिंग टू want half बिहेवियर। जैसे आप लोग होता है ना, कभी कभी होता है चेंज, मेरे लिए भी और घर वालों के लिए भी और उनके लिए भी, मतलब अपने भाई बहन के लिए भी। ठीक है, तो कभी कभी जब होता है ना, जब आदि गुस्सा आती तो प्यार से बात करते हो, नहीं गुस्सा में अच्छे से बात नहीं करते हो। जब कुछ निकालना हो भैया से तो प्यार से बात करोगे, भैया जी 10 पे दे दो ना, 20 पे दे दो ना। क्यों भी दिखा। और क्या नाम, लक्ष्यता, रक्षाबंधन मिलते होंगे ना। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी है, मना कर ऐसा नहीं मिलते आपको। अकॉर्डिंग टू want half behavior of solute molecules in dilute solution according to want half behavior of solute molecules in dilute solution is just like behavior of gas molecule in gas। so osmotic pressure OP, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। so osmotic pressure of dilute solution is equal to gas pressure। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने दो लिया कंटेनर, एक में लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक में लिया गैस की मॉलिक्यूल्स, तो इसके अकॉर्डिंग want half के अकॉर्डिंग want half ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू want half डाइल्यूशन लॉ
behavior of solute molecule in dilute solution is just like behavior of gas molecule in gas. So OP of dilute solution is 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 equal to आएगा यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं, लिख दिया, is equal to गैस प्रेशर। तो कैसे हुआ? मेरे पास दो है कंटेनर्स, एक में भरा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भरा हुआ है गैस, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स। ये गैस है, तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने दो कंटेनर लिया, एक के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, और एक के अंदर गैस है, तो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू वन हाफ ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वन हाफ बिहेवियर ऑफ solute molecules in dilute solution is just like behavior of gas molecules in gas। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिखेंगे according to ideal gas equation। कौन बताएगा क्लास में? कोई है बताने वाला? लक्ष्य, वेदिका, हेतल, भाविका, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? आपने नाम सुना होगा, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, सुना है कभी? अनफॉर्चुनेटली बात तो ये है कि ये चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो क्लास 11th में है, बट आपके जे मेंस के सिलेबस से वो हट चुका है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन ये टॉपिक, मतलब ये जानकारी आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ते बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो हमें लिख दिया क्या, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक। यहाँ से मैंने वी नीचे ले आया हूँ, तो पी इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी आ जाएगा, ठीक। वेदिका बेटा, हाउ टू बोल रहा हूँ, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स? फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स, सर मास अपॉन मोलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट, सारी बात एक क्या होती है। तो सही बोला उन्होंने। तो एन क्या लिखते हैं, एन इक्वल्स टू अमाउंट डब्ल्यू में अपॉन एम, इसको यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या जाएगा, WRT अपॉन MV। ये क्या आ गया आपका, P। बेटा P क्या होता है? इधर बेटा व्हाट इज P? यहाँ पर P क्या हो रहा, यहाँ पर P क्या रिप्रेजेंट या डिनोट कर रहा है? एतल बेटा अपना कैमरा खोलो फटाक से, इधर रिमूव करने वाले हैं, मजा आ गई है, ये ब्लॉक कर देते हैं इसको। इधर बेटा जल्दी बताओ, यहाँ पे P क्या है? कोई एक क्लास में बता पाएगा यहाँ पर P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी वो क्लास में बताए। वेपर प्रेशर। नो, आप लोग आगे पीछे दे सकते हो, मौका दिया मैंने आपको देखने के लिए। जल्दी बताइए यहाँ पर P क्या है? वेदिका आंसर आ चुका है आपके माइंड में, जल्दी बोल दो बेटा। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
नहीं बेटे, लक्ष्य भाविका। अरे बेटा इतना बड़ा पीछे नहीं आना है, सिर्फ कल में, कल का देखो, कल टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, कल ही पढ़ाया है। पी हो या फाई हो, हैं? अरे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पी या फाई। देखो पलटो पलटो पढ़ने अपने, फटाक चली। किन लिखा है आपने, किन नहीं लिखा। इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय पी और फाई। इतना मना कर रही है, सर नहीं लिखवाया आपने। बेटा इधर लिखा है कि नहीं, किन नहीं लिखा। देखा, पता नहीं लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, इतना आराम से आपको हम पढ़ा रहे हैं, स्पीड में नहीं हम बहुत खींच रहे हैं कि भैया मैंने एक दिन के अंदर चैप्टर खत्म कर दिया है। कितने आराम से हम चल रहे हैं, आपको हार्ड रिवाइज करवाते हैं, तब भी आप लोग ना लिखो तो भाई तो मेरी गलती है क्या। हाँ सर गलती आपकी है, आप बोलते क्यों नहीं हो। अच्छा ये मैंने आपसे एक चीज पूछा था कुछ दिन पहले, मेरे को अभी याद आ गया जस्ट, कि आपने चेक किया था अपनी अपनी मेल आईडी पर आपका स्कोर आया होगा। किसी ने हमको कंफर्म नहीं किया। मैंने कहा था आप लोगों से जो आपने अपनी मेल आईडी डाली थी गूगल फॉर्म के अंदर, मतलब कि OMR शीट के अंदर, यू हैव टू चेक इट दैट कि आपका स्कोर कार्ड उसके अंदर आ जाता है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली मैंने सेट कर दिया सब कुछ। आप लोगों ने चेक किया था। सर आपने ग्रुप पे भेज दिया था, 100 में 100 मार्क्स आ गए थे हमारे, 100 में 80, 100 में 70 आ गए, जब क्या चाहिए हमको अब चेक करना। आज क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा और ग्रुप में कंफर्मेशन कर दीजिए कंफर्म कि हाँ सर आया कि नहीं आया, ताकि मैं अगर कुछ दिक्कत हुई उसमें सेट अच्छे से सेट कर दूं उसको मैं। ठीक है सभी लोग कंफर्म कर दीजिएगा हमको। चलिए तो यहाँ पर आपका P इक्वल टू WRT पर MB आया है, या मैं ये बोल दूं फाई इक्वल टू WRT अपॉन MB। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक ही हैं क्योंकि PB और फाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक फॉर्मूला और काम का है फाई इक्वल टू CRT। अब यहाँ पर C क्या है, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ मोलैलिटी अब जो फॉर्मूला आपका आया है P इक्वल टू WRT अपॉन MB, यहाँ पर जो टर्म यूज किए गए हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो P आपका क्या होता है, P और फाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें W क्या होता है, सब जानते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बेटा R क्या होता है, आई थिंक सब जानते होंगे, गैस कांस्टेंट। ठीक, M क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चा क्या, T क्या होता है, टेम्परेचर, दैट इज मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो आपके इतने टर्म होते हैं जो P इक्वल टू WRT अपन MB में यूज किए जाते हैं। अब आप पूरा छाप लो, पूरा लिख लो कहां से कहां आपका कैसे निकल के आपका आया है, अच्छे से बताइएगा तो ऊपर नीचे आपके हिसाब से कर देंगे। पढ़ के लिख के छापिएगा ताकि जो आपको दिक्कत लगे आप हमसे फिर से एक बार पूछ पाओ। और हेतल बेटा कृपया दिमाग को, कंसंट्रेशन को यहीं पर रखिए आप।
ऊपर कर दें क्या? हो गया सर। हो गया। ये भी हो गया क्या बच्चों? सर डायग्राम बाकी है। बेटा वेदिका, अपने ट्विन से आपने ट्विन से पूछ लिया एक बार। जो आपको समझ में ना आए, सर राइटिंग आपकी अच्छी है कि बेकार है, ये हमको नहीं, आपसे हमको ये नहीं सुनना है। हमको पता है राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपको समझना है आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर क्या लिखा हुआ है। ट्राई करूंगा कि हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्मार्ट बोल रहा हूँ मैं, व्हाइट बोर्ड पे हम ट्राई करेंगे। व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड विद ब्लैक डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स, इसमें अच्छा अच्छा लगता है पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं जैसे जैसे होगा, अपने साइड से मैं बेस्ट करूंगा। लक्ष्य बड़ा हो गया, लक्ष्य ऊपर कर दें। हाँ सर। ओके, फॉर्मूलेस को तो ढंग से नोट कीजिएगा कि कहाँ से कहाँ में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा। समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। हो गया। हाँ सर। चलिए, बच्चों जो ये फॉर्मूला भी है ना आपका, पाई इक्वल्स टू, एक सेकंड रुकना आप लोग, पाई इक्वल्स टू, पाई इक्वल्स टू CRT वाला, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत काम का है। जो लिखा है मैंने, सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मोलैलिटी, ये बहुत काम का है। फॉर्मूले सिर्फ दो ही हैं, फॉर्मूला एक ही है, उसी को हमने CRT में कन्वर्ट कर दिया बस। फॉर्मूले तो वैसे आपके दो निकल के आ गए हैं, P या फाइव इक्वल्स टू WRT अपन MV, और फाइव इक्वल्स टू CRT।
हो गया। हाँ सर। चलिए, लक्ष्य क्षेत्र बेटा डन। हाँ सर। चलिए, इधर बेटा कहाँ रहती हो आजकल आप? सदमा लगने किस चीज का क्या है? मुझे लगता है कि ये इधर किसी चीज का सदमा लग गया हो। चलिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सदमा अभी ना लगे, अभी बहुत टाइम है सदमा लगने का। यही क्वेश्चन लिखिए आप लोग। कैलकुलेट द कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of a calculate the osmotic pressure of a decimolar solution of a decimolar solution of glucose at 300 degrees Celsius of glucose at 300 degrees Celsius। करिए आप लोग। हेलो। ठीक है बेटा, कोई नहीं, मतलब लेकिन अपना देखो कि ऐसा बना सिस्टम यहाँ पे आपको नेटवर्क की दिक्कत ना आए। ठीक है, चलेगा। जिसका हो जाए बता देना अपना अपना। जिसको ना आए वो भी बता देना।
आया आंसर? Sir, बोलो बोलो बोलो। 4.705 आ रहा। बेटा रुकना बेटा 1 सेकंड के लिए। कितना है बोलो? 4.705। 4.705? नहीं बेटा इतना तो नहीं आ रहा है। 1 सेकंड रुको बेटा जरा सा। आप लोग ये स्क्रीन नहीं बड़ी क्यों हो गई है? वेदिका बेटा आंसर कितना आपका आया? हाँ वेदिका बेटा आपका आंसर कितना आया? अच्छा आप में बातें करती हो यार, ये क्या हो गया है मेरे में? चलिए कोई नहीं। हाँ बेटा बताओ कितना आंसर आया वेदिका? अरे ऐसे आप लोग क्यों भैया फिर बना रहे हो फेस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस? इधर बताओ बेटा आंसर कितना है आपका? sir. आंसर आ रहा है 2.463। 2.463। किस किस किसका किसका आया आंसर? बताओ भाई आंसर किसी का आया कि नहीं आया? देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन आपका ये रहा। सभी को दिख भी नहीं रहा क्या इसमें तो यार? हम्म। चलिए आ गया।
क्वेश्चन आपका बोल रहा था कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर ऑफ डेसीमोलर। बेटा कितना होता है डेसीमोलर आपका, कितना होता है? 1/10। 1/10। बहुत बढ़िया। तो यहाँ P क्या आएगा आपका, WRT अपॉन MV। ठीक, तो डेसीमोलर मतलब कि इस आप में आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मालूम है कितनी, 1/10। R कितना होता है, 0.0821। टेम्परेचर 300 दिया गया था, 2.463 आपका आंसर आ गया। किसने ये नहीं किया, ये बताओ बेटा। वेदिका आपने क्या किया, लक्ष्य आपने क्या किया? यार आप लोग 0.081 बोलो बोलो, क्या बोलियो? सर 0.0821 कैसे है? जो मेरा आंसर है, आपका आंसर सेम आया क्या? अरे सर कैपिटल आर की वैल्यू कैसे आई? आर की वैल्यू आपने कितनी पुट की थी? वही पता बोलो। नहीं थी सर। आर आर की की वैल्यू वैल्यू 2 2 होती होती है है कैलोरीज कैलोरीज में, में, और और 0.0821 होती है जूल में। मैंने आपसे कहा था कि अगर डेल्टा एच भी दिया था किसमें, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट में, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ मैंने आपको आर की वैल्यू दी नहीं थी, बट क्वेश्चन में गिवन है आपको आर की वैल्यू। ठीक है, जब आपको आर की वैल्यू ना दी जाए तो आप 0.0821 ही पुट करना। ठीक, चलिए इसी बात पे हम लोग कुछ लिखिए आप लोग एक और। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एक सेकंड, क्वेश्चन को अच्छा हम चेंज कर दूं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% 10% W by B, 10% W by B of urea. Calculate the osmotic pressure 10% W by B of urea at 27 degrees Celsius temperature. At 27 degrees Celsius temperature. R equals to 0.0821. R equals to 0.0821. बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने टेम्परेचर बोला था 300 डिग्री सेल्सियस, वहां केल्विन कर लीजिए। केल्विन को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, वहां 300 डिग्री केल्विन कर लीजिए केल्विन में। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड आर दिया है आपका 0.0821। करिए आप लोग, बिना कॉन्सेप्ट लगाए आप लोग आंसर बेटा नहीं निकाल पाओगे, इसलिए देख के करिए।
हेलो। जी सर बोलिए। यस सर बोलिए। जी। हाँ सर। सर मैं फुल प्रार्थना है। जी हाँ तो दोनों का भी। जी सर फुल। अच्छा ठीक सर तब कल से हाँ 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 कंटेंट ओके सर थैंक यू। बेटा बेटा बच्चों जो बोलो बोलो लक्ष्य। लक्ष्य वेदिका वेदिका हेतल। हेतल किसी किसी का का आंसर आंसर आया आया किसी किसी का। का एनीवन। एनीवन इतना इतना टाइम टाइम तो तो बच्चों बच्चों वैसे वैसे ले। हाँ बोलो बेटा 1.235 नहीं नहीं 1.231 नहीं नहीं बेटा बेटा इतना इतना बड़ा बड़ा नहीं नहीं आएगा। आएगा। वेदिका वेदिका बोलो बोलो बेटा बेटा आपका आपका आंसर आंसर क्या क्या आया। आया। 4.1 डालना है सर। 4.1। हम्म, थोड़ी सी आपने की गलती की है।
हेतल बेटा आपका आंसर 4.1. 4.1, मतलब मतलब दो 2 वोट वोट 4.1 4.1 के लिए आ आ चुके चुके हैं। हैं। आंसर आंसर आ आ रहा रहा है है 0.041। 0.041। आप लोग फिर चेक कीजिए किसने कहाँ गलती की बताओ। आंसर आ रहा है 0.041। तो हेतल एंड वेदिका आप लोग क्लोज हो, बट आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आया अभी। आप लोग चेक कीजिए आपने गलती कहाँ की है। स्टार्टिंग चेक की, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप। फिर मैं करता हूँ। लक्ष्य बेटा आप भी ये बात काट के फिर से कीजिए। जो शिकायत था आप लोग को वैसे कीजिए। पहले लिखिए गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है, फिर देखिए पूछा क्या गया है, देन पुट द फॉर्मूला। आप लोगों ने क्वेश्चन तो सही सही नोट किए ना आप लोगों ने? क्यों बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन तो ढंग से सही से नोट किया है ना? कि क्वेश्चन में आप लोगों ने कहीं खेल खेल दिया हो। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आर गैस कांस्टेंट दिया यहाँ पर 0.0821। परसेंटेज में हमने आपको क्या पढ़ाया था याद कीजिए सर। जब परसेंटेज में आती है वैल्यू तो वहां से हम लोग क्या लिखते हैं। यहाँ दिया आपको, यहाँ बोला गया 10% WYV, इसका मतलब क्या होता है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ यूरिया। आइए हम करते हैं, चलिए आइए हम करते हैं। देखिए सभी लोग यहाँ देखो, हेतल, लक्ष्य, वेदिका, बेटा यहाँ देखो आप लोग। आज भाविका का नेटवर्क इशू आ चुका है, उसका भी फोन आया था। चलिए आइए आप लोग देखिए, बेटा लक्ष्य है, हेतल अपना कैमरा खोलो बेटा फटाक से। अरे लक्ष्य और हेतल बेटा सो गए क्या आप लोग? सर ऑन है। हाँ चलिए देखते हैं सर आपने क्या हमको सिखाया था। आपका क्वेश्चन था कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% WYV ऑफ यूरिया। ठीक, टी दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, आर दिया है यहाँ पर 0.0821। मैंने आपको सिखाया था बच्चों, जब भी आपको ये स्टेटमेंट ये आपको बोल दी जाए क्या कि 10% WYV या VYV या W/W, वहां से आपको लिखना होता है एक स्टेटमेंट। क्या यहाँ से आप क्या लिखोगे? यहाँ से हम लिखेंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना? 10 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा ये बताओ किसने किसने ये वाला लाइन यूज किया? अपने थंब भेजो, थंब फटाक से। जिसने जिसने ये वाली लाइन यूज की है अपने थंब भेजो, मतलब किसी ने यूज नहीं किया। बेटा इसके यूज बिना आप आंसर हितल ने यूज किया है, बढ़िया। तो वेदिका और लक्ष्य बेटा आप लोग क्या कर रही हैं? बेटा बिना इसके तो आप आंसर निकाल नहीं पाओगी। अगर आपने ये लाइन यूज नहीं किया कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन इतना इतना यूरिया, तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगी। अब यहाँ से आपका W कितना आएगा? 10 ग्राम। ठीक, ये क्या है? V कितना है? 100 ml। ओके, T यहाँ दिया गया है सेल्सियस में, हमको किस में लाना है? केल्विन में। तो 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। R कितना दिया गया है? R आपको दिया गया है 0.0821। M यूरिया कितना होता है? 60, आई थिंक सो आप लोगों को पता होगा।
अगर नहीं पता है तो घर जाइएगा आज और लीजिएगा पानी चुल्लू भर वाला और डुबकी मार ली 2-3 बार, आपको सब याद आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए। अब जब आपको ये सब मालूम चल ही गया है, W क्या है, V क्या है, T क्या है, R क्या, M क्या है, तो अब तो गधा गधा बच्चा भी आंसर निकाल लेगा। क्यों? अब करना क्या, कुछ करने नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला पुट करना है। क्या? P इक्वल्स टू WRT/MV। W कितना है 10, R कितना है 0.0821, T कितना है 300, डिवाइड बाई M कितना दिया है 60, V कितना है 100। काट पीट के आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा 0.041। तो हेतल बेटा, आपका आंसर कहां तक का सही आया था? आप कहां फंस गई थी आके? आ गया था आ सर गया बाद में। आंसर, बढ़िया। वेदिका, लक्ष्य बेटा, जितना पढ़ाया हुआ है सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहा हूँ अभी मैं। और मैं ये बोलते बोलते आपका चैप्टर और सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं, समझे आप लोग? मैं आपको ये बोलूंगा कि मैंने आपको कुछ सिखाया, नया कुछ सिखाया नहीं है, और ये बोलते बोलते आपका सिलेबस, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा समझो, आंसर निकालने कैसे होते हैं, छाप लो, छापो। बेटा जब भी मैंने आपको सिखाया था, जब भी लिखा हो 20% या कुछ X% वेट बाई वेट या V बाई V या W बाई V, आपको याद सीधे आपके माइंड में सीधे क्लिक करना चाहिए। क्लिक है कौन सा स्टेटमेंट, सर आपने हमको ये सिखाया था कि हाँ इसमें इतना, इसमें उतना होना चाहिए। अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दैट आप लोग घर में मौज मस्ती कर रहे हैं, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। मौज मस्ती भी करो, साथ साथ पढ़ती भी रहो, तभी कुछ होगा। मैं लास्ट में ये होगा, लो पढ़ने गए थे ऋषभ सर से भी, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। क्यों वेदिका, हेतल और लक्ष्य, यही होगा। मेरे साइड से या मेरे एंड से आपको कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। अगर आप लोग के पास दिमाग होगा तो आप लोग मेहनत से पढ़ोगे, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको उम्मीद थी तो नहीं कि वेदिका या लक्ष्य इसका आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया हुआ था आपको। क्योंकि बच्चे लोग कहाँ फंसते हैं आके, वो सिर्फ उसे फंसते हैं आके 20% या 10% W/V में, क्योंकि वो स्टेटमेंट कोई लिख नहीं पाता है। क्वेश्चन में जब भी लिखा हो X% W/V, आपको आंख बंद करके लिखना है ये स्टेटमेंट। अगर आप ये लाइन लिखना सीख गए, आप आंसर निकाल ले जाओगे। और बच्चे यहीं फंसते हैं क्योंकि उनको ये लाइन या स्टेटमेंट लिखना नहीं आता है। चला जाएंगे, अच्छा आप यहाँ पे नीचे देखोगे, चलिए। बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दे नहीं रहे हो। कभी कभी आप इतने अच्छे से पढ़ते हो कि लगता है अच्छा, अरे बच्चे हमारे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। लगता है कभी कभी कि ये बच्चे हमारे कितने गधे हो चुके हैं आजकल पढ़ते पढ़ते भी। इसलिए एक बात हमेशा बोलते हैं, हमारे पैर बच्चे भी हैं और गधे भी हैं ये लोग। कभी कभी इतना टफ आंसर देते हैं क्वेश्चन वाला कि लगता है कि अरे भाई वेदिक वाला कितना अच्छा पढ़ती हैं, और कभी कभी लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, इतना सिंपल आंसर का भी आंसर नहीं, लोग इतना सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाते हैं। सर हो जाता है कभी कभार, मानते हैं हम भी। चलिए, आपकी हेडिंग लिखी हेडिंग आपकी, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आपकी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो आप लोग
बना लीजिए, एक साइड डिफ्यूजन के लिए और एक साइड ऑस्मोसिस के लिए। हेडिंग क्या है आपकी? डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आप लोग बना लीजिए, एक साइड डिफ्यूजन के लिए, एक साइड ऑस्मोसिस के लिए। 3 से 4 पॉइंट्स हैं, वो लिखवा देते हैं ताकि आपका ये भी कंप्लीट खत्म हो जाए। बोले बेटा, अरे बोले, हाँ ना बोलो आप लोग। वेदिका, हेतल, बोलें कि ना बोलें? हाँ सर। हाँ सर। तो आप लोग बोलते बेटा क्यों नहीं हो? लिखिए, पहला पॉइंट है डिफ्यूजन में। लिखिए, इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स, इन डिफ्यूजन, इन डिफ्यूजन molecules of both, in diffusion molecules of both solvent and solute, in diffusion molecules of both solvent and solute move from higher concentration to lower concentration. In diffusion, molecules of both solvent and solute move from higher concentration to lower concentration. लिखिए, पहला पॉइंट ऑस्मोसिस में। इन ऑस्मोसिस molecules of solvent move from lower concentration to higher concentration. In osmosis, molecules of solvent move from lower concentration to higher concentration. लिखिए, सेकंड पॉइंट डिफ्यूजन में। सेकंड पॉइंट है आपका डिफ्यूजन में है। लक्ष्य बेटा, आर्यन बगल में है क्या? हाँ सर। उसको बुलाओ। प्रशांत, वो क्यों आपको बार बार परेशान कर रहा है? बुलाओ उसको जरा। क्यों बेटा आर्यन, क्या दिक्कत है? बेटा आर्यन, उसको पढ़ने दो भाई। आप हमसे पढ़ लियो तो उसको भी पढ़ने दो। लिखिए, सेकंड पॉइंट है आपका डिफ्यूजन में है, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि कोई भी एसपीएम डिफ्यूजन में रिक्वायर्ड नहीं होती है। नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। लिखिए, सेकंड पॉइंट ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में सेकंड पॉइंट आपका है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड।
लिखिए थर्ड पॉइंट डिफ्यूजन में। अगर छूट जाए तो बता दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। थर्ड पॉइंट आपका डिफ्यूजन में लिखिए, डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड मतलब कि डिफ्यूजन रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड। लास्ट पॉइंट फोर्थ डिफ्यूजन में लिखिए, डिफ्यूजन में इट इज कॉमन इन लिक्विड। इट इज कॉमन इन लिक्विड। इट इज कॉमन इन लिक्विड एज वेल इन गैसेस। इट इज कॉमन इन लिक्विड एज वेल इन गैसेस मतलब कि डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस में दोनों में होता है। ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। तो लिखिए, इट इज कॉमन इन लिक्विड ओनली। इट इज कॉमन इन लिक्विड ओनली। इट इज कॉमन इन लिक्विड ओनली। मेरे एंड से तो मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जैसे ऑफलाइन चल रहा हो, और आई थिंक आपको भी लग रहा हो कि ऑफलाइन चल रहा है। लक्ष्य, हेतल, वेदिका, कैसा लग रहा है आप लोगों को? लक्ष्य, साहिबा बेटा, इंजीनियर साहिबा, कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, चलिए, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है। पढ़ती पर तो हो नहीं है कुछ भी, हैं? तो मैंने आपको क्या लिखवाया? डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। 4 पॉइंट्स हैं। अब अगर आपके माइंड में अभी भी ऑस्मोसिस का डायग्राम आ रहा होगा, जो इन्होंने पढ़ाया था कल में, कि एक होता है कंटेनर जिसके अंदर लगी होती है एसपीएम। अगर माइंड में आ रहा तो अच्छी बात है, उसके थ्रू आप पूरे पॉइंट्स को अपने मन में कंक्लूड करके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो पॉइंट्स जो आपका होता है ऑस्मोसिस, उसी पॉइंट्स मैंने उसी को पकड़ते हुए मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवा दिए। अब हम मूव कर रहे हैं आरओ, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आज आपका मैंने सीपी मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 टाइप्स, आरएलबीपी, रिलेटिव लॉबरिंग वेपर प्रेशर, ईएलपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों खत्म हो चुके हैं, मतलब खत्म करने वाला हूँ, खत्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग कल या परसों पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, अच्छा, वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आई, वो बहुत काम का है। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग जितना पढ़ा दें उतना पढ़ के आइएगा। ठीक है, और आपको डीपीपी आ जाएगी, क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि चैप्टर का अब एंडिंग आ गया है। ठीक है, मैंने 15 डेट कहा था, 15 जून तक मैं अप्रोक्स 3-4 दिन के अंदर, या मान लो 1 हफ्ते में मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपको एक अच्छा होगा टेस्ट, देन वी विल मूव विद केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, देखो मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं बिल्कुल भग नहीं रहा हूँ। ठीक है, हम लोग डिले हैं, पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप आए थे मैंने वैसी क्लासें आपकी स्टार्ट की थी। जो मैं टारगेट था कि हाँ मैं 1 जून से खत्म चालू करता। ठीक है, हम लोग 10 दिन बाद हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खत्म कर रहे हैं। तो मेरा आपसे इतना ही रहेगा, गुजारिश मानो या कुछ मानो आप अपने लिए, कि क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आते हैं मेंस, जे मेंस के एग्जाम में। ठीक है, आपका टारगेट रहना चाहिए मेंस फर्स्ट, जैन 2026 में आपका टारगेट है मेंस फर्स्ट, आपको फोड़ना था, तोड़ना है, मतलब क्रैक करना अच्छे से। ठीक है, आपको जो चाहिए हेल्प है, हाँ आपके सपोर्ट खड़े रहेंगे, हमेशा के लिए थे खड़े रहेंगे। ठीक, तो जितना आज हमने आपको पढ़ा देंगे। कल आपका क्या है? कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मंडे या ट्यूसडे तक इसको खत्म कर दूंगा चैप्टर सॉल्यूशन को, फिर आपको ये टेस्ट, देन वी विल मूव विद केमिकल काइनेटिक्स।
बिना टेस्ट के मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैंने फिर बोल दिया, बिना टेस्ट के मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा काम होता है, मैं टेस्ट लेता हूँ जिससे आपको भी दिखेगा, आपके पेरेंट्स को भी दिखेगा कि हाँ मम्मी मम्मी पापा आपकी बोलेंगे हाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि मैं पढ़ाते जाऊं आप लोग पढ़ते जाओ, इसका आप कोई इम्प्लीमेंट ना कर पाओ अपने आप में तो कोई फायदा पढ़ाई का नहीं है। ठीक है, हमने 2 टेस्ट लिए, चैप्टर तक 1 चल रहा है, समझो आप लोग 2 टेस्ट ले ली मैं अभी तक, और चैप्टर तक 1 चल रहा है, अभी इसके 2 टेस्ट और होंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म, ताकि आप ऐसा पढ़ लो कि हाँ फिर आप एंड में दिसंबर या नवंबर में जब आपको होगी टेस्ट सीरीज, मैं लूंगा टेस्ट सीरीज, तो आप रिवाइज कर पाओ। इसीलिए आप जितना भी रगड़ पाओ गिट लो, क्योंकि टाइम अभी निकल जाएगा, बाद में हम भी उस टाइम को आपको नहीं दे पाएंगे, आप उस टाइम को नहीं आ तो हम भी बेटा कहेंगे बेटा हमने भी अप्रैल मई में आपको बड़े आराम से पढ़ाया था, अब आपको नहीं आता तो आपकी मिस्टेक, आपकी गलती है। तो बेटा बेटा जितना था हम लगा रहे हैं आपके लिए, अगर आपने वो सिर्फ 1% लगा लिया आपने अपने ऊपर दम, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, जिसको कोई दिक्कत हो भाई ये बोल दे कि सर हमको ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मैं रिजॉल्व करूंगा। अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं उठा के आऊँ केमिकल आपको बता दूंगा बेटा आपका मेन स्वाहा निकल जाएगा, नहीं भाई, ये आईआईटी का पेपर है, इतना हलवा नहीं आता है कि आप सोचो कि बस मैं लाऊं केमिकल पी लो आपका मेंस निकल जाए, नहीं, आपको गिटना पड़ेगा, बिना गिट्टे कुछ नहीं होता जीवन में कल्याण। और टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, मानते हैं आप लोग घर में हो, थोड़ा होता है, ठीक है अपने हिसाब से खेलो कूद लो, बट टाइम वेस्ट मत करना। बेटा ये 6 से 7 महीने आपके लिए हैं, अगर आपने रगड़ लिया घिट लिया, सच बोल रहा हूँ, आप बाद में कहोगे हाँ ऋषभ सर आप जो पहले थे, जो हमको आप पढ़ाते थे ऑफलाइन में, वही कॉन्फिडेंस आपने मेरे को यहाँ दिया है। अगर बस आप 6 से 7 महीने घिट लो, मतलब आपका जो होगा आप खुद ही मानोगे भाई सर मैं कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई हूँ, बाकी तो बात की बात है। ठीक है, तो चैप्टर का एंडिंग आ चुका है। डीपीपी हो तो अच्छी बात है, बुक हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो और अच्छी बात है, मैं भेज दूंगा। लेकिन एक काम कीजिए, आप लोग कोई एक बुक खरीद लीजिए या पीडीएफ के ले लीजिएगा, लेकिन ये बुक खरीद लो, फिजिकल के या पूरी ले लो, चलो मैं आपको कल भेज दूंगा एक बुक में आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए कम से कम, मैं बोल रहा हूँ पूरे चैप्टर से, चैप्टर सॉल्यूशन के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन लगाइए, 200 क्वेश्चन लगा लीजिए कॉपी में कम से कम, बहुत बड़ा नहीं मैंने बोल दिया है, 200 200 बहुत कम होते हैं। अगर आप पर डे भी 20 क्वेश्चन 20 या 30 क्वेश्चन लगाओगे पर डे भी, तो आपका मान लो कि 10 से 20 दिन में आपका आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे आप, तो 200 आपका टारगेट है, 200 आपको लगाने हैं 200 क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर किससे पॉसिबल। अगर जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे लास्ट टेस्ट चैप्टर सॉल्यूशन का, उसको मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो पढ़ के आपको आना है, देखो मैं बोल रहा हूँ मैं निकाल दूंगा भाई, मेरे को कोई वो नहीं है कि कोई पढ़े ना पढ़े, अगर कोई एक पढ़ेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, ये वीडियो रिकॉर्ड चल रही है, हमको कोई वो नहीं है कि भाई ठीक है जितना हम दम लगाते हैं, अगर उतना 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 दम आपने लगा दिया उतना ही दम, तो आपके लिए बहुत इफिशियंसी रहेगा, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपका एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आपका एक आरओ, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इस पर से लिखना है, कोई बड़ा काम की बात नहीं है उसमें। ठीक है, फिर आपका ये खत्म हो गया है, हम लोग कल आगे चलेंगे वन टॉप की तरफ। तो आज आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए कल फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरी स्पीड हल्की से बढ़ेगी, क्योंकि हमको सिलेबस भी खत्म करना है, आपका मेंस भी दिलवाना है, आपका बोर्ड भी है, मेन सेकंड भी है, भगवान अगर चाहेगा अगर आपका मेंस निकल गया तो आपका एडवांस भी होगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, जितना आप घटोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब कोई नहीं, आपको कल पढ़ा देंगे, ज्यादा ज्ञान दे दिया आप लोगों को, आपको लग रहा होगा। बेटा लक्ष्य हेतल, बेटा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, आपकी अभी भी नहीं आ रहा है कुछ समझ में, क्वेश्चन लगते हैं घर पे कि नहीं लगते हैं। हाँ लगती। लक्ष्य वेदिका,
वेदिका, हाँ सर। बोलो सर। कुछ होता है कि नहीं हो पाता कि बस यहाँ आते हैं 1.5 2 घंटे में पढ़ के चले जाते हैं? बेटा पढ़ लो तो अच्छा यस। रहेगा, वरना बाद में तो याद करोगे ही जब नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओपी तक खत्म हो गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर बुक्स आपके पास बुक्स किस किस के पास हैं? किसी के पास नहीं होगी, हमको पता है किसी के पास बुक नहीं होगी। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की। चलिए सर को, सर आप बेइज्जती मत कीजिए आप। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं आपको भेजूंगा, डीपी भेज दूंगा शाम तक ही, ग्रुप पे आपकी आ जाएगी। वैसे लक्ष्य ने हमसे कहा था, लक्ष्य ने कुछ दिन पहले, कि सर हमको एक बुक रिकमेंड कर दीजिएगा रिकमेंड के लिए। मैंने नहीं किया था, मैंने कहा था आपको जो लगे ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आज एक बुक भेज दूंगा आपको, एक बुक से 1 2 बुक मेरे पास है पढ़ी पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। चलिए, हाँ अगर जिसको रिकॉर्ड वीडियो देखनी हो तो अपना जाइए आराम से, जहाँ आपको जाना होता है, अपने प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको लगे और इसको चाहिए हो तो मैं बोल दीजिएगा, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।